नमस्कार। ज्ञान व्यापी विवादित ढांचे में सर्वे का फैसला देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को विदेशों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। जज का कहना है कि पिछले 20-25 दिन में 140 कोड वाले नंबरों से कई बार उन्हें धमकी भरे कॉल्स आई हैं। उन्होंने इस बारे में एसएसपी को लिखकर एक शिकायत दी है। इतना ही नहीं बल्कि ये कंप्लेंट की एक कॉपी जिला जज को भी दी गई है। आपको बता दूं कि ज्ञान व्यापी मामले में फैसला देने के बाद चर्चा में आए रवि कुमार दिवाकर फिलहाल बरेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज हैं। उन्होंने कुछ समय पहले 2010 के दंगे केस में मौलाना तौकीर रजा को मेन एक्यूज बनाने वाले केस की सुनवाई की थी। इस मामले में उन्होंने तौकीर रजा के खिलाफ वारंट जारी कर पुलिस को ऑर्डर दिया था कि तौकीर रजा को अदालत में पेश किया जाए। हालांकि इसके बाद तौकीर रजा का मामला अदालत से ट्रांसफर हो गया और फिर मौलाना को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी दे दी गई, मगर इसी बीच जज को विदेशों से कॉल आना शुरू हो गया। रवि कुमार दिवाकर ने एसएसपी सुशील घुले को लेटर लिखकर एक्शन लेने के लिए कहा है। इस पर एसएसपी ने भी बताया कि साइबर सेल से वो इस मामले की जांच करवा रहे हैं और जो भी बात सामने आएगी उसके आधार पर ही आगे एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब जज को इस तरह से इंटरनेशनल नंबर से धमकियां दी जा रही हैं। इससे पहले उन्होंने जब ज्ञान व्यापी ढांचे का फैसला दिया था उस समय उन्हें धमकी भरा लेटर भी मिला था और उस लेटर में लिखा हुआ था, अब न्यायाधीश भी भगवा रंग में सरोबार हो चुके हैं। फैसला उग्रवादी हिंदुओं और उनसे जुड़े संगठनों को खुश करने के लिए सुनाते हैं। इसके बाद ठीकरा विभाजित भारत के मुसलमानों पर फोड़ देते हैं। आप न्यायिक कार्य कर रहे हैं, आपको सरकारी मशीनरी मिली है, फिर आपकी पत्नी और माँ को डर कैसा? आजकल न्यायिक अधिकारी हवा का रुख देखकर चालबाजी दिखा रहे हैं। आपने वक्तव्य दिया था कि ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर का निरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। आप भी तो मूर्ति पूजक हैं। आप मस्जिद को मंदिर घोषित कर देंगे। कोई भी काफिर मूर्ति पूजा हिंदू न्यायाधीश से मुसलमान सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकता। जज को मिली इस धमकी के बाद प्रशासन ने जज की सिक्योरिटी से बिना खिलवाड़ किए उन्हें और सख्त कर दिया था। उनके साथ 9 से 10 पुलिस कर्मियों को हमेशा रहने के लिए कहा गया था। बरेली में ट्रांसफर के बाद भी उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहते थे। हालांकि फिर भी सुरक्षा की चिंता करते हुए कहा जा रहा है कि आतंकवादियों से लड़ने के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनके पास हथियार भी नहीं होते, जबकि आतंकियों के पास गन होती है। पिछले साल जज ने लखनऊ जो उनका घर है उनके पास पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद शाहजहांपुर एसएसपी ने जज के घर के बाहर गनर तैनात भी करवाए थे। अब जब पूरा देश चुनावी रंग में रंग चुका है तो क्या उनकी सिक्योरिटी में की गई कटौती का अनजान लोग फायदा उठाना चाहते हैं? एक जज को इस तरह से मिल रही धमकी इस बात पर भी सवाल उठाती है कि जब न्याय के मंदिर में बैठे हुए लोग खुद को सुरक्षित नहीं समझ पा रहे हैं तो आम जन के बारे में क्या सोचा जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।